अपनी वेबसाइट www.digitalgujarat.gov.in पर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही होम पेज ओपन होगा, हम अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देन हम अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। अब आप देख रहे होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा निकल चुका है। इसमें हम अपनी कुछ डिटेल्स फिलअप करेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाएंगे हम अपना, फिर उसको रीटाइप भी करेंगे पासवर्ड को, और फिर जो हमारा कैप्चा दे रखा है उसको कैप्चा डालेंगे और सेव कर देंगे। तो आइए हम अपनी डिटेल भरना स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी डिटेल भर ली है। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करते ही वो हमसे OTP मांगेगा। जिस नंबर को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है उसी नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP को आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरिए। उसके बाद आएगा डाटा सेव सक्सेसफुली, फिर हमें ओके कर देना है। अब आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब उसमें आप अपना जेंडर बताइए, स्टेट बताइए, फिर आप अपना फर्स्ट नेम बताइए, लास्ट नेम, मिडिल नेम लगता है तो वो भी बताइए। फिर डिस्ट्रिक्ट बताइए, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी रह रहे हैं गुजरात के। फिर अपना तालुका बताइए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो तालुका कौन सा है। फिर आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो एरिया रूरल एरिया में आता है या अर्बन एरिया में, आप उस पर टिक कीजिए। एड्रेस हमें वहाँ का देना है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं प्रेजेंट में। जैसे गुजरात में आप रह रहे हैं तो कौन सी जगह पे रह रहे हैं उसका पूरा एड्रेस आपको देना होगा। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र में जाइए। ब्राउज़र में जाके जहाँ पर भी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको JPG फ़ोटो में करके आप अपलोड कर दीजिए। फिर आप सारी डिटेल को अपडेट कर दीजिए लास्ट में। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा जिस पर उस न्यू इंटरफेस पे जहाँ पर रिक्वेस्ट अ न्यू सर्विस लिखा है कोने में होगा, वहाँ पर जाना है, उस पर क्लिक कर देना है। फिर हमें नया इंटरफेस दिखेगा। उसमें हमें 2 कॉलम दिखेंगे। हमें फर्स्ट वाले को स्किप करके दूसरे वाले जहाँ पर फ़िल्टर सर्विस लिखा है वहाँ पर जाके उसमें से अदर सर्विस पे जाके क्लिक कर दीजिए। फिर नीचे सर्विसेज लिखी आएगी। फिर 3 सर्विस आएगी। उसमें से आपको सेकंड वाली चूज़ करना है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें गुजरात से बाहर जाना है, अदर स्टेट में। फिर कुछ नया इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें हमें लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उनमें से आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में जाके आपको कंटिन्यू टू सर्विस करना है, जिससे हम कंटिन्यू हो जाएंगे। फिर अगेन कंटिन्यू करने के लिए बोला जाएगा तो अगेन कंटिन्यू करना है। अब आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें फॉर्म में डिटेल भरनी है, जहाँ पर आपको आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिर दोबारा फिलअप करना होगा। डेस्टिनेशन स्टेट, जहाँ पर आपको जाना है वाला स्टेट का नाम लिखिए। जिस स्टेट में जाना है वहाँ पर कौन सा ज़िला है वाला स्टेट भरिए। उसके बाद व्हीकल डिटेल्स भरिए। व्हीकल डिटेल्स के अंदर आएगा कि हाँ आपको किससे जाना है, अपनी कार से जाना है या अपना कोई भी व्हीकल हो, या फिर ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाने वाले व्यक्ति ट्रेन लिख दे। उसके बाद ठीक नीचे ही रूट डिटेल लिखी हुई है तो रूट डिटेल के अंदर लिख दे गुजरात टू दिल्ली। जहाँ पर भी आपको जाना है गुजरात टू लगा के वाले स्टेट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको व्हीकल कैपेसिटी आएगा। व्हीकल कैपेसिटी में आपको कितने व्यक्ति जा रहे हैं वो नंबर लिखना है। जैसे एक व्यक्ति जा रहे तो 1 लिख दीजिए। हाँ, और उसी के साइड में येस और नो है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न वापस आना है अपने मतलब गुजरात में, तो आपको यस करना है। अगर नहीं आना चाहते, आप अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं, तो आपको नो करना है।
फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर दोबारा ओके के लिए आएगा, ओके कर दीजिए। उसके बाद नया इंटरफेस खुलेगा। फिर आप ऐड पैसेंजर जहाँ पर लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नया सरफेस दोबारा खुल जाएगा। फिर वहाँ पे आप अपना नाम लिखिए और आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है वो डॉक्यूमेंट लिखिए, डॉक्यूमेंट का नंबर, एज लिखिए अपनी और अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। फिर नया इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको अब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जहाँ पर डॉक्यूमेंट पूछा है वहाँ पर आधार कार्ड लिख दीजिए या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो उस वक्त वो डॉक्यूमेंट लिखिए। फिर उसके बाद उसका नंबर डाल दीजिए और फिर अपलोड में फिर ब्राउज़र में जाके उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। अगर आपको अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो अदर डॉक्यूमेंट भी कर सकते। फिर नीचे आई हेयर बाय करके एक लाइन होगी, उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स होगा, उस पर टिक कर दीजिए और नेक्स्ट नहीं सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। फिर आपके पास मैसेज आएगा, उस मैसेज के द्वारा आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा।